जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो गर्भवती महिला में देखिए 9 मंथ तक ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भाई हमें लड़का होगा या लड़की होगी। मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि भाई हमें लड़का होगा या लड़की होगी। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो को देखकर हम अनुमान लगाने लगते हैं कि भाई ये लक्षण है तो हमें लड़का होगा, वो लक्षण है तो लड़की होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। देखिए हमारे एक किसी जानकार ने जिनको अभी 2 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है और उन्होंने अपने लक्षण हमारे साथ शेयर करे हैं। दोस्तों कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारे ही लक्षण इस वीडियो में बताऊँ। अगर कुछ रह जाते हैं तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। दोस्तों देखिए इनकी प्रेगनेंसी में ये लक्षण बिल्कुल 100% सही बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में भी यही लक्षण देखने को मिले। और ये ध्यान में रखकर आप वीडियो देखें कि उनकी देखिए ये 3rd प्रेगनेंसी में बेबी बॉय हुआ है और पहले उनको बेबी गर्ल हो चुकी हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको यही लक्षण यही सिम्टम्स देखने को मिले, क्योंकि हर किसी की देखिए बॉडी अलग होती है, तो हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं जिसके कारण लक्षण भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें। ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए बनाई गई वीडियो है और किसी भी लक्षण को देखिए 100% मानकर ना चलें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों फर्स्ट 3 मंथ यानी 1 से 3 महीने तक उनमें जो लक्षण देखने को मिले। दोस्तों उनका कहना है कि फर्स्ट 3 मंथ में उनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी जब लड़कियां उनके गर्भ में थी, और लड़के के टाइम पर उनको वोमिटिंग बहुत कम होती थी और शाम के समय उनको ज़्यादातर उबकाई सी आती थी। कई बारी खाने की स्मेल से वोमिटिंग भी हो जाती थी। लेकिन उनका कहना है कि जब बेबी बॉय था तो उनको वोमिटिंग बहुत कम होती थी, और जबकि लड़कियों के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। दूसरा लक्षण है दोस्तों बेबी गर्ल के टाइम पर उनको देखिए खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती रहती थी। जबकि बेबी बॉय के टाइम पर उनको खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाने पीने की चीज़ों में कोई भी उन्हें स्वाद नहीं आता था। उनका मुंह का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, उनको कड़वा कड़वा लगता था, इसीलिए वो अपने टेस्ट को ठीक करने के लिए ज़्यादातर अचार खाती थी। उनका कहना है कि उन्होंने 5वें-6ठे महीने तक अचार बहुत ज़्यादा खाया है और खाने की इच्छा उन्हें बहुत कम होती थी। तीसरा लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि बेबी गर्ल के टाइम पर उनको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी या फिर खट्टे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। उन्हें गोलगप्पे वगैरह खाना यानी खट्टा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था या फिर मीठा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर उनको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों का मन करता था, कभी चटपटा, कभी तीखा, कभी स्पाइसी, सभी तरह की चीज़ें खाती थी, लेकिन मीठा बहुत कम खाती थी। मीठा वो सिर्फ खाना खाने के बाद जैसे नॉर्मली हम लोग खाते हैं ऐसे ही मीठा खाती थी, और मीठे में भी वो ज़्यादातर बिस्किट वगैरह या घर में कोई भी जैसे हलवा वगैरह बना है तो ऐसे खाने की इच्छा होती थी। अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि बेबी गर्ल के टाइम पर उनका वेट काफ़ी ज़्यादा जैसे नॉर्मली जैसे बढ़ता है ऐसे ही बढ़ा था, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया मुरझाया था और उनका वेट भी बहुत कम बढ़ा था, और 5वें-6ठे महीने तक उनका पेट भी बहुत कम दिखाई देता था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देखिए क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए उनकी 3rd प्रेगनेंसी है और 3rd प्रेगनेंसी तक आपका जो शरीर है काफ़ी वीक हो चुका होता है। पहली प्रेगनेंसी जैसे आपके शरीर में एक ताकत नहीं रहती है, तो यह ध्यान में रखकर वीडियो को देखें कि उनकी 3rd प्रेगनेंसी है, तो इसलिए भी हो सकता है कि उनका वज़न नहीं बढ़ा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है या आपकी जो टमी है काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाई देता है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिम्टम्स है वो गलत साबित होता है, और उनकी प्रेगनेंसी में उनका जो वेट है बहुत कम बढ़ा था, और उनका बेबी भी बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था, लगभग 2 केजी के आसपास उसका वज़न था। तो ये ध्यान में रखकर भी आप वीडियो को समझ सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं। अगला जो खास लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि उन्हें बेबी बॉय के टाइम पर
बहुत ज़्यादा पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, इतनी ज़्यादा खुजली होती थी कि उन्होंने मतलब अपने पैरों में ऐसे निशान बना लिए थे, कभी कंघा से, कभी या मतलब ना हाथों से बहुत ज़्यादा खुजाती थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब निशान बन गए थे, जैसे चोट के निशान होते हैं, इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। जबकि बेबी गर्ल के टाइम पर उनको मतलब पेट पर ही खुजली और इचिंग होती थी। दोस्तों, पेट पर इचिंग होना एक नॉर्मल बात मानी जाती है, लेकिन अगर आपको अलग जगह पर मतलब इचिंग होती है तो ये देखिए कई बारी बेबी बॉय का सिम्टम्स भी मान सकते हैं। अगला लक्षण दोस्तों, उन्होंने बताया कि बेबी गर्ल के टाइम पर उनको सिर में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहता था। सिर हिलाने में ऐसा लगता था जैसे सिर किसी ने जकड़ा हुआ है, सिर हिलाने में भी दिक्कत होती थी 3rd मंथ तक। और जबकि बेबी बॉय के टाइम पर उनको देखिए उनके कमर के निचले हिस्से में यानी कूल्हे में, हिप्स पे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहता था। और हिप्स में भी उनको राइट साइड ज़्यादा मतलब दर्द रहता था, और राइट वाली ही मतलब पैर की जो नस है उनकी ज़्यादा खिंचती थी। तो दोस्तों, इस लक्षण को भी आप लड़का होने का मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाओं ने इस लक्षण को बिल्कुल सही बताया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे लक्षण मैंने आपको मतलब बताए हैं, और जो लक्षण रह गए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें।